क्या आप द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में कंफ्यूज रहते हैं? क्या आप इन्हें पहचानने में हमेशा गलती करते हैं? तो टेंशन ना लो, अगले कुछ मिनट में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। वेलकम बैक टू द लास्ट डे ऑफ समास 7 डेज चैलेंज। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास। इस समास को आप A+B=C फार्मूले से समझ सकते हैं। यहाँ पर A पूर्व पद, संज्ञा या विशेषण होता है, B उत्तर पद, संज्ञा शब्द होते हैं जो आपस में जुड़कर C समस्त पद बनाते हैं, जिसका अर्थ या मीनिंग A और B का लिटरल मीनिंग नहीं होता है। मतलब पूर्व पद और उत्तर पद का शाब्दिक अर्थ ना होकर समस्त पद एक विशेष अर्थ देता है। किसी विशेष व्यक्ति या जानवर का नाम होता है या देवी देवता का नाम होता है। तो यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते, बल्कि तीसरा पद मतलब समस्त पद का अर्थ प्रधान होता है। इस समास को आप पहचान सकते हैं। इसकी ट्रिक है देवी देवताओं के नाम, जानवरों और व्यक्तियों की विशेष पहचान के नाम। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कमल नयन, इसका समास विग्रह होगा कमल के समान नयन अर्थात विष्णु। यहाँ पर कमल और नयन इन दोनों से अलग अर्थ विष्णु निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर तीसरा पद प्रधान होने से यह बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। अगर कमल नयन का समास विग्रह होता कमल के समान नयन, तब यह कर्मधारय समास का एग्जाम्पल होता, क्योंकि तब हम इस वर्ड का यूज किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए करते जिसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा, जिसका समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा अर्थात गांधी। यहाँ पर महान और आत्मा, इससे अलग तीसरा अर्थ गांधी निकल रहा है, इसलिए तीसरा पद प्रधान होने से यह बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। अगर इसका समास विग्रह होता महान है जो आत्मा, तब यह कर्मधारय समास का एग्जाम्पल होता, क्योंकि यह वर्ड किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता जिसका नेचर बहुत अच्छा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं चतुरानन, जिसका समास विग्रह होता है चार मुख वाले अर्थात ब्रह्मा। यहाँ पर चार और मुख से अलग अर्थ निकल रहा है ब्रह्मा, तीसरा पद प्रधान है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होगा। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है, पर यह द्विगु समास का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि यह एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। आशा है आपको मेरा समास 7 डेज चैलेंज एग्ज़ाम में यूज़फुल होगा। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।